औद्योगिक क्षेत्र में पिछले दिनों यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विरोध में पीतमपुर में कई सामाजिक संगठन लगातार आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद एमपी सरकार ने हाईकोर्ट 6 सप्ताह का वक्त मांगा था। तब से लेकर अभी तक लगातार जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों को समझाया जा रहा है। उस कड़ी में आज के तारपुरा गांव के आंगनबाड़ी भवन में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में जिला कलेक्टर प्रियांक मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। वहीं कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने यूनियन कार्बाइड भोपाल के रासायनिक कचरे के निष्पादन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक्सपर्ट्स की देखरेख में सभी सावधानियां बरतते हुए 12 कंटेनर्स में रखे कचरे का निपटान किया जाएगा। प्रदूषण विभाग सहित कई सरकारी एजेंसियां इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगी। बताया कि ये कार्य उच्च न्यायालय के निर्देशों पर किया जा रहा है। वहीं जनसंवाद में स्थानीय पार्षद ने सड़क, सामुदायिक भवन, राशन दुकान, नाली की समस्याओं के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में ठेकेदारी प्रथा में मजदूरों के शोषण का मुद्दा भी उठाया। शिविर में अनुविभागीय अधिकारी प्रमोद कुमार गुर्जर, नगर पालिका अधीक्षक विवेक गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला, तहसीलदार जयेश प्रताप सिंह, थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहिर और प्रदूषण विभाग के अजय मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर आज पीतमपुर के ग्राम सेलौटिया में नगर पालिका परिषद हॉल में बैठक लेने पहुंचे। पीतमपुर टास्क फोर्स का गठन भी होगा। सभी शासकीय विभाग के अधिकारी रहेंगे शामिल। साथ ही कलेक्टर और एसपी प्राचीन बाकनेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित कुएं का निरीक्षण किया। ये यूनियन कार्बाइड का जो मूवमेंट हुआ, उसके बाद जिस प्रकार का विरोध या जिस प्रकार की बातें आमजन के द्वारा रखी गई, कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया कि पर्यावरण के पीतमपुर के पर्यावरण को लेकर के और कुछ ऐसी समस्याएं थीं जो इसके साथ जुड़ गईं। और यूनियन कार्बाइड के विषय में तो हम लोगों ने जो भी उसके वैज्ञानिक जिस तरीके से वो किया जा रहा है, वो जो प्रमाण हैं, वो सब व्यापक स्तर पे उसका आईईसी एक्टिविटीज़ किया है, प्रचार प्रसार किया है, जनप्रतिनिधियों को बताया है, बुद्धिजीवियों को बताया है। और जो जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवियों के स्तर पे वो वैज्ञानिक प्रमाण को वो बहुत अच्छे से समझ भी गए, जान भी गए। लेकिन जहाँ तक आम जन की बात है, उनके मन में क्या है, उनकी और क्या समस्याएं, स्वास्थ्य को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के क्या समस्याएं, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में कई बार इस प्रकार की समस्याएं होती हैं और उनका निराकरण भी होना चाहिए। तो 2 गांव तारपुरा और सेलोठिया में आज हमने भ्रमण रखा था, जन समस्या निवारण शिविर रखा था। आगे भी रखेंगे और गांव में भी रखेंगे कि आम जन के मन में इस चीज़ को लेकर के क्या भाव है, उनकी क्या समस्याएं हैं, खासकर प्रदूषण और पर्यावरण को लेकर के। तो ये समझ में आया कि निश्चित रूप से कुछ समस्याएं हैं जो कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनियन कार्बाइड के विषय से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं। इसलिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम को भी बुलाया गया था। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एक औद्योगिक क्षेत्र में एक बेहतर पर्यावरण की जो व्यवस्था बनाने की जो जिम्मेदारी या जो व्यवस्था है, वो अकेले प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड उसको नहीं पूरी कर पाएगा। उसमें प्रशासन को और नगर पालिका को, आम जनमानस को, स्वास्थ्य विभाग को, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग को, क्योंकि प्रदूषण के बहुत सोर्स होते हैं, नल जल विभाग को, सबको हम जोड़ेंगे और एक एक्शन प्लान बनाएंगे केवल पीतमपुर को लेकर के।